अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं एफआईए का एक और आपके साथ फेडरल पब्लिक कमीशन का पेपर डिस्कस कर रहा हूँ जो अभी 2023 के अगस्त में हुआ है। ये पास पेपर होने के साथ साथ आप लोगों की जितने भी एग्ज़ाम अभी होने वाले हैं, जैसे एसएसटी की एग्ज़ाम होंगे सिंध में या एमपीटी के एग्ज़ाम होंगे, तो एफपीएससी या एसपीएससी ये जितने भी हैं वो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चंस हर एग्ज़ाम में आते रहते हैं। तो आइए अल्लाह का नाम शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें बाकी दोस्तों से भी, ताकि मेरी भी हौसला अफजाई होती रहे। चलिए शुरू करते हैं। बैच 5 का ये पेपर है। पहला क्वेश्चन में आया था कि इस्लाम से रिलेटेड कि फर्स्ट कैलिफ ऑफ इस्लाम जो है वो हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। इसके बाद है सूरह जिन इज़ इन विच चैप्टर ऑफ कुरान, वो 72nd जो है वो चैप्टर बनता है कुरान का। सिहाए सिता कंप्राइजेज ऑफ हाउ मैनी हदीस बुक्स, सिहाए सिता कितने किताबों पे मुश्तमिल है। सिहाए सिता का मतलब ही है 6 किताब, तो 6 किताबों पे ये मुश्तमिल जो है सिहाए सिता की बुक्स है। अच्छा, लिटरल मीनिंग ऑफ हदीस की लिटरल मीनिंग क्या है? तो हदीस की लिटरल मीनिंग है कन्वर्सेशन। उसके बाद अगला क्वेश्चन है which of the following pledge was made under a tree, कौन सा जो है वो मुआहदा, प्लीज का मतलब है मुआहदा या वादा, दरख्त के नीचे हुआ था, तो उसका नाम है बैयत रिजवान। बैयत रिजवान जो था वो दरख्त के नीचे हुआ था। अच्छा जी, इसके बाद है टैक्स इम्पोज्ड ऑन नॉन मुस्लिम, जो नॉन मुस्लिम पे टैक्स लगाया जाता था उसका नाम जजिया था। यानी जो मुस्लिम रूलर थे वो उनको प्रोटेक्शन देने के लिए जो टैक्स लगाते थे और उनकी सर्विसेज फिर अफवाज में नहीं लेते थे, तो वो जो था टैक्स वो जजिया था, उनकी जान और माल की प्रोटेक्शन के लिए जो लगाया जाता था। अच्छा, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है द अदर नेम ऑफ उम्मत मोहम्मद इज़ कॉल्ड लास्ट उम्मत। बेसिकली उम्मत मोहम्मद जो है वो मुसलमान ही हैं, तो ये आंसर जो है वो कंफर्म मुझे भी नहीं है, आप काइंडली इसको एक दफ़ा ज़रूर चेक कर लीजिएगा। सेकंड सोर्स ऑफ इस्लामिक शरिया जो है वो हदीस है। पहली सोर्स कुरान और दूसरी हदीस। उसके बाद करंट अफेयर के क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन है कि जी न्यू ग्लोबल फाइनेंशियल पैक्ट समिट NGFP समिट 2023 वो कहाँ पे मुनक़िद हुई? तो जी वो मुनक़िद हुई है फ्रांस में। न्यू ग्लोबल फाइनेंस पैक्ट समिट फ्रांस में मुनक़िद हुई है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है हेड ऑफ WB वर्ल्ड बैंक का जो हेड है, WB वर्ल्ड बैंक का जो हेड है वो इंडियन है, अजय बांगा उनका नाम है। हेड ऑफ IMF जो जिसने अभी पाकिस्तान को कर्ज दिया है उसका नाम है क्रिस्टलिना जॉर्जीवा। तो इसके बाद अगला हमारा क्वेश्चन है कि PM ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ये अभी क्योंकि सिलेक्ट हुए हैं न्यूली इसलिए ये क्वेश्चन पेपर में आया है, तो उनका नाम है एंथनी अल्बेनिस जो है वो ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर हैं। विंटर ओलंपिक्स 2022 कहाँ पे मुनक़िद हुई? चाइना में। विंटर ओलंपिक्स 2022 चाइना में मुनक़िद हुई। रशियन यूक्रेन वॉर स्टार्टेड ऑन व्हिच डेट? ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 2022 और 23 दोनों में पूछा गया है। तो ये 24 फरवरी 2022 में यूक्रेन और रशिया की वार शुरू हुई। इसके बाद अगला क्वेश्चन है एंटोनियो गुटेरेस विजिटेड पाकिस्तान, तो इन्होंने विजिट किया था सितंबर के महीने में 2022 में एंटोनियो गुटेरेस जो UNO के जनरल सेक्रेटरी हैं, उन्होंने पाकिस्तान का विजिट किया था। अगला क्वेश्चन है ऑकस इज एन एग्रीमेंट बिटवीन UK, US एंड ऑस्ट्रेलिया। बेसिकली इस नाम से ही पता लगता है कि ये जो है इन तीनों में हुआ है। AU ऑस्ट्रेलिया, UK उसमें आ जाता है, उसके साथ साथ US, तो ये तीनों जो है मिलके इन लोगों ने एक एग्रीमेंट किया है। इसके बाद अगला है G20 समिट 2022 हॉस्टेड बाय। G20 2022 की समिट जो है वो इंडोनेशिया बाली के शहर में हुई, इंडोनेशिया के शहर बाली में हुई। हु इज़ US सेक्रेटरी ऑफ स्टेट 2023 में कौन है? एंटनी ब्लिंकन जो है वो US सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है। चाइना अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान ट्राइलेटरल पीस टॉक्स 2023 हेल्ड
इन विच सिटी, कौन से शहर में ये मुनक्किद हुए? 5th इनका राउंड था, ये इस्लामाबाद में मुनक्किद हुए। ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट इज इशूड बाय वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है ये रिपोर्ट इशू करते हैं। इसके बाद है हमजा यूसुफ हैज़ बीन कंफर्म्ड एज अ न्यू फर्स्ट मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री, वो स्कॉटलैंड के मुस्लिम हैं ये पहले जो स्कॉटलैंड के जो है वो फर्स्ट मिनिस्टर बने हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है अरब लीग समिट 2023 ये कौन सी डेट पे हुई? ये 19 मई 2023 में हुई है। 19 मई 2023 में अरब लीग समिट हुई है, 2023 में 19 मई। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि जी फीफा वर्ल्ड कप 2022 कहाँ पे मुनक्किद हुआ? ये कतर में हुआ था। और इसके साथ साथ जो है इसको जो फुटबॉल था फीफा का वो पाकिस्तान ने प्रोवाइड किया था। अच्छा जी, अगला क्वेश्चन है द फर्स्ट चाइना सेंट्रल एशिया समिट वाज हेल्ड एट विच सिटी? ये हुआ था जियान चाइना के शहर में ये मुनक्किद हुआ है फर्स्ट चाइना सेंट्रल एशिया का समिट जो है। अच्छा जी, पाकिस्तान इज अ सिग्नेटरी टू यूएन कन्वेंशन फॉर द ह्यूमन राइट्स ऑफ चिल्ड्रन नोन एज CRC। जो ह्यूमन राइट्स फॉर चिल्ड्रन जो है उसको या CRC भी कहा जाता है, यानी चाइल्ड रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। अच्छा, इसके अलावा जनरल जो FIA के इस पेपर में आया था वो है कि खाद एंड रामा आर द एजेंसीज ऑफ खाद एंड रामा, ये एजेंसीज हैं अफगानिस्तान की। खाद एंड रामा आर द एजेंसीज ऑफ अफगानिस्तान। अगला क्वेश्चन है बिफोर CPEC चाइना यूज्ड स्ट्रेट फॉर इट्स ट्रेड। तो चाइना कौन सी स्ट्रेट जो है वो CPEC से पहले इस्तेमाल करता था? चाइना एंड ताइवान जो है वो स्ट्रेट थी उनके पास जो समंदरी इस्तेमाल वो करता था। अदरवाइज फिर तो अभी चाइना ने जो है वो बलूचिस्तान की तरफ जो हमारा ग्वादर पोर्ट है वो इस्तेमाल करना शुरू किया है। अच्छा, फार्मूसा स्ट्रेट बड़ा इंपॉर्टेंट है। सेपरेट विच कंट्रीज? ये चाइना एंड ताइवान को सेपरेट करता है आपस में। कोलंबस डिस्कवर्ड वेस्ट इंडीज इन 1492। कोलंबस ने वेस्ट इंडीज फतह जो है डिस्कवर की 1492 में। अच्छा जी, ये बड़ा एंटी क्वेश्चन आ गया, हिस्टोरिक क्वेश्चन आ गया रादर से। अच्छा, हेडलबर्ग यूनिवर्सिटी इज इन विच कंट्री? ये जर्मनी में है। हेडलबर्ग यूनिवर्सिटी जर्मनी में है। लिटरल मीनिंग ऑफ सोसाइटी का जो लिटरल मीनिंग है वो है कम्युनिटी या इंस्टीट्यूट, क्योंकि बंदा सोसाइटी से ही सीखता है। इसके बाद जो क्वेश्चंस पाकिस्तान स्टडी से रिलेटेड आए हैं वो है तोशाखाना, बड़ा इंपॉर्टेंट है, आजकल न्यूज़ में है। इज़ अ डिपार्टमेंट, ये क्या होता है तोशाखाना? इज़ अ डिपार्टमेंट दैट स्टोर्स प्रीशियस गिफ्ट्स रिसीव्ड बाय द ऑफिशियल्स। ये तोशाखाना एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो हमारे प्राइम मिनिस्टर या दूसरे ऑफिशियल्स को गिफ्ट बाकी मुल्कों की तरफ से मिलते हैं वो उसमें जाके जमा करवाते हैं। अच्छा, इसके बाद अगला क्वेश्चन है आर्टिकल 38 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। ये क्या बताता है? 38 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान ये बताता है प्रमोशन ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक वेल बीइंग ऑफ पीपल ऑफ पाकिस्तान। क्या बताता है ये बताता है प्रमोशन ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक वेल बीइंग ऑफ पीपल ऑफ पाकिस्तान। ये आर्टिकल 38 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बताता है। UN in 1947 proposed to resolve कश्मीर इशू बाय रेफरेंडम के जरिए UN ने कहा था कि हम इस मसले को हल करते हैं 1947 में, लेकिन ये फिर इंडिया की रिक्वेस्ट पे इसको फिर बाद में रोका गया। अच्छा, टोटल अमेंडमेंट्स टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान अभी तक 25 हुई हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में अमेंडमेंट्स। इसके बाद अगला क्वेश्चन है इंडो पाकिस्तान 1965 वार लॉन्च बाय पाकिस्तान, ऑपरेशन नेम 1965 इंडो पाक वार में जो ऑपरेशन पाकिस्तान ने लॉन्च किया था उसका क्या नाम था? उसका नाम था जिब्राल्टर, ऑपरेशन जिब्राल्टर। उस ऑपरेशन को नाम दिया था जो हमारी वार इंडिया के साथ लगी थी 1965। अगला क्वेश्चन है अल्लामा इकबाल कॉल्ड विच सेंट्रल एशियन एज द हार्ट ऑफ एशिया। अल्लामा इकबाल ने कौन से एशियन मुल्क को हार्ट ऑफ एशिया करार दिया था? तो वो अफगानिस्तान था। अगला क्वेश्चन है कि द बाउंड्री डिस्प्यूट
which led to clash of Afghanistan and not recognize Pakistan, उसका नाम क्या है? तो भाई उसका जो नाम है वो है ड्यूरन लाइन। वो जो डिस्प्यूट हमारी जो बाउंड्री अफ़गानिस्तान के साथ लगती है और जिसको अफ़गानिस्तान एक्सेप्ट नहीं करता, तो उसका नाम है ड्यूरन लाइन। अच्छा जी, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पाकिस्तान इज़ नॉट मेंबर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। उसमें बहुत सारे ऑप्शन से, 4 ऑप्शन में से G20 का पाकिस्तान जो है वो मेंबर नहीं है, यानी G20 का नहीं है या D8 का नहीं है या SCO का नहीं है। तो भाई पाकिस्तान जो है D8 का भी है, SCO का भी है, बस अगर नहीं है तो वो G20 का नहीं है। टोटल सीट्स ऑफ नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान, इस वक्त पाकिस्तान की नेशनल असेंबली की टोटल सीट्स 342 है। 342 जो है वो पाकिस्तान की नेशनल असेंबली की सीट्स हैं। पाकिस्तान पार्लियामेंट हैज़ 2 हाउसेस, सो इट्स राइटली कॉल्ड। अगर किसी भी मुल्क के 2 जो है वो हाउसेस हों, अपर हाउस एंड लोअर हाउस, तो जैसे हमारे पास जो अपर हाउस है वो हमारा सेनेट है एंड लोअर हाउस जो है हमारा वो नेशनल असेंबली है, तो जिसमें 2 हो तो वो बाय कैमरल होता है। बाय का मकसद ये है 2 हाउसेस कंटेनिंग 2 हाउसेस। तो पाकिस्तान की जो असेंबली है वो उसके 2 हाउसेस हैं और दैट्स वाई इट्स कॉल्ड बाय कैमरल पार्लियामेंट। अच्छा जी, अगला क्वेश्चन है खुलफाए राशिदीन, खलीफा हारून रशीद जिनका पीरियड 786 से लेकर 809 AD तक था, was able to extend frontiers of Sindh on its वेस्टर्न साइड, यानी सिंध की जो सरहद थी वो उसको बढ़ा सकता था और वेस्टर्न साइड की तरफ। अच्छा जी, अब साइंस का पोर्शन यहाँ पे शुरू होता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट रहा और बड़ा मुश्किल रहा तकरीबन स्टूडेंट्स के लिए, और उसका सोर्स जो है वो आहिस्ता आहिस्ता सामने आएगा, क्योंकि मैंने भी एक इंडियन वेबसाइट से मैंने देखा है कि कुछ क्वेश्चंस वहाँ से उठाए हुए हैं। अच्छा जी, क्वेश्चन है कि फोटोसिंथेसिस यूटिलाइजेस प्रोडक्ट ऑफ व्हाट। फोटोसिंथेसिस में ट्रांसपायरेशन जो है वो होता है, इट यूटिलाइजेस द प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपायरेशन, लेकिन चेक करना इसमें लाजमी है एक दफ़ा। अगला क्वेश्चन है चिली कंटेंट्स विच वाइटामिन। चिली में कौन से वाइटामिन होती हैं जी? इसमें वाइटामिन C होता है। चिली कॉपर, अच्छा ये ऑप्शंस। फिर उसके बाद है द टूल यूजफुल फॉर साइटोलॉजिकल स्टडी इज इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। साइटोलॉजिकल स्टडी के लिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होती है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है प्लांट्स विच ग्रो इन सेलाइन सॉइल, उनको हेलोफाइट्स कहा जाता है। जो सेलाइन सॉइल में प्लांट्स ग्रो करते हैं उनको हेलोफाइट्स कहा जाता है। अच्छा जी, होलोग्राफ क्या चीज़ है? वो किस किस्म का इमेज बनाती है? तो वो 3D यानी 3 डायमेंशनल इमेज होलोग्राफ बनाती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन किसको कहते हैं? फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को दूसरा नाम लॉ ऑफ इनर्शिया भी है, लॉ ऑफ इनर्शिया। जाबिर बिन हयान was famous for, Jabir bin Hayyan was a chemist. He was a chemist and he was known for chemistry. इब्न अल हैथम वो ऑप्टिक्स के एक्सपर्ट थे, इब्न अल हैथम। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि ट्राइटियम इज एन आइसोटोप। ट्राइटियम किस चीज़ का आइसोटोप है? ये आइसोटोप है हाइड्रोजन का। ट्राइटियम इज एन आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन। इसके बाद अगला क्वेश्चन है ह्यूमन बॉडी इज कंपोज्ड ऑफ 70 to 90% ऑफ विच मटीरियल। तो 70 to 90% ह्यूमन बॉडी में वाटर होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है द प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स इज वेक्टर। द प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स इज वेक्टर, वही वेक्टर ही होगा 2 प्रोडक्ट उसकी। अच्छा, इसके बाद अगला क्वेश्चन है द फिलामेंट in Thomas Edison bulb made of टंगिस्टन। फिलामेंट जो बल्ब में इस्तेमाल होती है वो किस चीज़ की बनी होती है? वो टंगिस्टन की बनी होती है। ट्रांसफार्मर्स यूजेस विच टाइप ऑफ करंट? अल्टरनेटिंग करंट इस्तेमाल करते हैं ट्रांसफार्मर्स, जी। ये था हमारा आज का पेपर। आई होप आप लोगों को ये छोटी सी फर्ट पसंद आई होगी और बहुत सारे दोस्तों का जो है वो रहनुमाई इससे मिली होगी। अगर आपको ये कोशिश मेरी पसंद आई तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें,
लाइक करें और बाकी दोस्तों के साथ भी शेयर करें। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।